Hello everybody, welcome to Legal Bees Academy. Today we will study sources of Hindu law. Okay, what are the sources of Hindu law? So basically there are two major sources of Hindu law. First is the ancient source and the second is the modern. There are four sources in ancient source of Hindu. What are those sources? They are Shruti, Smriti, commentaries and digest, and custom. Okay, what is Shruti? Shruti are basically what was heard. The meaning of shru is to hear. Shruti, there is while in the जब श्रुति आया था तब there was no written material available. Okay, so basically the primary way to communicate knowledge was through orally. Okay, orally sages क्या करते थे, orally अपने knowledge को अपने families और disciple को transmit करते थे. So basically श्रुति was transmitted from generation to generation. Okay, Shruti, we can say Shruti or Veda. Okay, Shruti or Veda. Okay, what are Veda? There are four Veda. Okay, basically चार वेद है. क्या क्या है? ऋग्वेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद एंड अथर्ववेद. वेद, ठीक है. ऋग्वेद is the oldest Veda and अथर्ववेद is the latest Veda. Okay, अथर्व they basically majorly अर्ली टाइम में क्या था, तीन ही वेदा थे, तीन ही वेदा था, लेकिन लेटर ऑन अथर्ववेद वाज एडेड. ओके, ऋग्वेद किससे डील करता है? ऋग्वेद डील्स विद राइट्स एंड लाइबिलिटीज. यजुर्वेद किससे डील करता है? तो यजुर्वेद डील करता है प्रेयर से. ओके, उसके बाद सामवेद डील्स विथ म्यूजिक एंड अथर्ववेद डील्स विथ मैजिक एंड चार्म्स. ओके, the second source of ancient source of Hindu law is Smriti. Smriti are बेसिकली व्हाट वाज रिमेम्बर्ड. ठीक है, जो हमें याद रह गया उसे कहते हैं स्मृति. ओके, स्मृति भी जनरेशन टू जनरेशन पास हुआ है, लेकिन अनलाइक श्रुति, स्मृति इज नॉट ऑथरलेस. श्रुति, स्मृति क्या है? स्मृति रिटर्न फॉर्म में है, लेकिन श्रुति वाज नॉट इन रिटर्न फॉर्म बिकॉज देयर वर नो रिटर्न मटेरियल अवेलेबल श्रुति जब लिखा गया था. ठीक है, स्मृति क्या है? दो फॉर्म में होगा, एक धर्मशास्त्र के फॉर्म में होगा, एक धर्म सूत्र के फॉर्म में होगा. बेसिकली देयर आर मेनी स्मृति, लेकिन मेजरली कौन कौन सा इंपॉर्टेंट है? मनुस्मृति, यज्ञवाल्क्य स्मृति एंड नारद स्मृति. लेटर ऑन वी विल डील in detail what are the contents of those smriti. Okay, what is commentary and digest? So basically commentaries are the opinion. Okay, and digest क्या है? digest basically सारे commentaries are the opinion on a particular text. Okay, लेकिन digest क्या है? digest क्या है? सारे commentaries का overall जो crux है वो है digest. Okay, commentaries कितना है? तो there are two commentaries. Okay, which कौन कौन सा है? मिताक्षरा एंड दयाभागा. विच आर द कमेंट्रीज? मिताक्षरा एंड दयाभागा दो कमेंट्रीज है. ठीक है. कस्टम, व्हाट आर कस्टम? Custom are long standing practice that has a legal force in society. Okay, custom should be continuous, certain, and there should be no ambiguity. Okay, और कस्टम में क्या क्या होना चाहिए? कस्टम में होना चाहिए एंसेंट होना चाहिए, सर्टेन होना चाहिए, कोई एम्बिग्यूटी नहीं होना चाहिए, रीजनेबल होना चाहिए, इमोरल का नहीं होना चाहिए, और यूनिफॉर्मली फॉलोड होना चाहिए. ठीक है, तो बेसिकली चार एंसेंट सोर्स में क्या है? चार है, श्रुति, स्मृति, कमेंट्रीज एंड डाइजेस्ट एंड कस्टम. ओके, अब मॉडर्न सोर्स में क्या है? मॉडर्न सोर्स में तीन सोर्स है. क्या क्या है? प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट को वी कैन ऑल्सो से जुडिशियल डिसीजन. Precedents are the judicial decision given by the court. Okay, judicial decision, legislation, and justice, equity, and good conscience. Okay, precedent क्या है? judicial decision, जो कोर्ट जब कोई स्पेसिफिक लॉ नहीं है, जो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जो जजमेंट्स है वो क्या है? दे हैज अ बाइंडिंग फोर्स. ओके, सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट क्या है? ऑल ओवर इंडिया में बाइंडिंग फोर्स रखता है, और हाई कोर्ट का
जजमेंट उस स्टेट के सबऑर्डिनेट कोर्ट के में बाइंडिंग फोर्स रखता है, ठीक है, until unless it is amended and revised by the Supreme Court. Okay, legislation क्या है? तो in independent India there are many acts which were enacted by the parliament. ठीक है, वो सब जितने भी एक्ट पार्लियामेंट इनैक्ट करते हैं उसको क्या कहते हैं हम लोग? लेजिस्लेशन कहते हैं. एज इफ हिंदू लॉ के ऊपर हिंदू मैरिज एंड अडॉप्शन, हिंदू मेंटेनेंस एंड अडॉप्शन एक्ट, हिंदू माइनॉरिटी एंड गार्जियनशिप एक्ट, हिंदू सक्सेशन एक्ट, हिंदू मैरिज एक्ट, दीज आर द एक्ट जो कि मेजरली हिंदू लॉ में दिए गए हैं. ठीक है, ये सब क्या? दीज आर द वर्क ऑफ लेजिस्लेशन. जस्टिस, इक्विटी और गुड कंसाइंस किसके कहते हैं? जबकि जजेस के पास कोई स्पेसिफिक लॉ नहीं दिया हुआ है, ठीक है, ना कोई प्रेसिडेंट है, ना कोई कस्टम है, तो जजेस किस पे रिलाई करते हैं? तो जजेस रिलाई अपॉन द प्रिंसिपल ऑफ फेयरनेस टू रिजॉल्व द डिस्प्यूट. ओके, उसको कहेंगे जस्टिस, इक्विटी, गुड कंसाइन. जब कोई स्पेसिफिक लॉ नहीं है, कोई प्रेसिडेंट नहीं है, कोई कस्टम नहीं है, तो जज किस पे रिलाई करेंगे? तो जज रिलाई करेंगे इस पे जनरल प्रिंसिपल पे, जो कि क्या करेगा? जनरल प्रिंसिपल ऑफ फेयरनेस, जो कि डिस्प्यूट को रिजॉल्व करेगा. ठीक है, इन एब्सेंस ऑफ एनी लॉ जस्टिस, इक्विटी एंड गुड कंसाइंस इज अप्लाइड बाय द जजेस. ओके, चलो लेट्स सी इन डिटेल सारे सोर्स. श्रुति, एंशियंट सोर्स, दो सोर्स है मेजरली हिंदू लॉ का, एंशियंट और मॉडर्न. एंशियंट में कितना है? 4 है. मॉडर्न में कितना है? 3 है. एंशियंट में कौन कौन सा है? श्रुति जो सुना गया है, स्मृति जो याद किया गया है, डाइजेस्ट एंड कस्टम, कमेंट्रीज एंड डाइजेस्ट, एंड द फोर्थ इज कस्टम. ओके, और मॉडर्न में क्या क्या है? मॉडर्न में है प्रेसिडेंट, उसके बाद लेजिस्लेचर एंड जस्टिस, इक्विटी एंड गुड कंसाइन. चलो लेट्स सी इन डिटेल एंशियंट सोर्स. ठीक है, एंशियंट सोर्स क्या है? श्रुति. श्रुति में क्या है? कोई रिटन मटेरियल अवेलेबल नहीं है. नो रिटन मटेरियल अवेलेबल. ओके, नो रिटन मटेरियल. नॉलेज कैसे ट्रांसमिट हो रहा था? नॉलेज ओरली ट्रांसमिट हो रहा था. ओरली कम्युनिकेटेड बाय सेज टू देयर फैमिलीज एंड डिसाइपल. डिसाइपल मतलब जो उनके स्टूडेंट्स है. ओके, श्रुति किससे बना है? श्रुति 4 वेद से बना है. ऋग्वेद इज द ओल्डेस्ट वेद. ओल्डेस्ट वेद कौन सा है हमारा? ऋग्वेद. ओके, और लेटेस्ट कौन सा है? अथर्ववेद. ठीक है, ऋग्वेद डील करता है हमारा राइट्स एंड लाइबिलिटी से. ओके, यजुर्वेद क्या है? बुक ऑफ प्रेयर्स है. सामवेद डील्स विद सिंगिंग, और अथर्ववेद डील्स विद मैजिक एंड चार्म्स. ओके, स्मृति क्या है? स्मृति इज अ बुक ऑफ टेक्स्ट विच कैन बी एट्रीब्यूटेड टू ऑथर. मतलब स्मृति क्या था? स्मृति ऑथरलेस था. सॉरी, श्रुति क्या था? श्रुति सुन के बोला गया था, जनरेशन टू जनरेशन पास हुआ था, वो क्या था? ऑथरलेस था. लेकिन अनलाइक श्रुति, स्मृति इज नॉट ऑथरलेस. ओके, स्मृति क्या है? ऑथरलेस नहीं है, इट हैज ऑथर. ओके, बॉडी ऑफ टेक्स्ट. ठीक है, एन ऑथर है. ठीक है, देयर आर मेनी स्मृति बट वेल नोन. देखो, हाँ, बहुत सारे स्मृति है, लेकिन जो मेजर स्मृति है वो है मनुस्मृति. मनुस्मृति क्या है? कौन लिखा है? तो मनुस्मृति इज द ओल्डेस्ट स्मृति एंड इट इज रिटन बाय मनु. ठीक है, मनुस्मृति में क्या क्या है? ब्राह्मण had an eminent position in the society. ब्राह्मण को एक ऊंचा दर्जा दिया गया है मनुस्मृति में, और वुमेन और शूद्र के लिए कोई भी राइट्स नहीं है. ठीक है, there were no rights for women and शूद्र. मनुस्मृति में ब्राह्मण्स को एक हायर स्टैंड एमिनेंट पोजीशन मिला है, एक ऊंचा दर्जा मिला है, और वुमेन और शूद्र के लिए कोई राइट्स नहीं. अब देखते हैं यज्ञवल्क्य स्मृति. यज्ञवल्क्य स्मृति क्या था? दैट वाज अ रिटन बिटवीन विक्रमादित्य और बुद्धा के पीरियड में यज्ञवल्क्य स्मृति लिखा गया. ओके, मोर सिमेट्रिकल और अरेंज था. ठीक है, मोर सिस्टमेटिकल एंड अरेंज देन मनुस्मृति. ठीक है, और यज्ञवल्क्य स्मृति रिकॉग्नाइज करता था सम राइट्स फॉर वुमेन इन रिगार्ड टू इनहेरिट एंड होल्ड प्रॉपर्टी. ठीक है, यज्ञवल्क्य स्मृति में वुमेन्स को राइट्स मिला था. ठीक है, किस लिए? प्रॉपर्टी होल्ड करने के लिए.
और शूद्र का भी जो स्टेटस था ना वो बेटर स्टेटस था देन मनुस्मृति। मनुस्मृति से ज्यादा बेटर स्टेटस था शूद्र का यज्ञवाल्का स्मृति में, और वुमेन्स को प्रॉपर्टी होल्ड करने का राइट था यज्ञवाल्का स्मृति। ओके, नाउ वी विल सी नारद स्मृति। अब नारद स्मृति क्या है? नारद स्मृति ब्रॉड माइंडेड स्मृति है, ठीक है, मतलब इट हैज ब्रॉडर एस्पेक्ट देन मनुस्मृति एंड यज्ञवाल्का स्मृति। नारद स्मृति कौन लिखे हैं? तो नारद वाज अ सेज, नेपाली सेज हु हैज रोट नारद स्मृति। ओके, दिस स्मृति वाज वेरी ब्रॉड माइंडेड देन यज्ञवाल्का एंड मनुस्मृति। ओके, ब्रॉड माइंडेड स्मृति था। ये क्या रिकॉग्नाइज किया? यज्ञवाल्का स्मृति में वुमेन को प्रॉपर्टी होल्ड करने का राइट तो रिकॉग्नाइज किया गया, लेकिन रीमैरिज का राइट नहीं था, ठीक है। लेकिन नारद स्मृति में ये विडो वुमेन का रीमैरिज का राइट था। ओके, उसके बाद और क्या क्या था? वुमेन होल्डिंग प्रॉपर्टी, विडो रीमैरिज राइट को रिकॉग्नाइज किया गया था, वुमेन होल्डिंग प्रॉपर्टी, और किंग मेड लॉ वाज गिवन हाईयर स्टैंडिंग, ठीक है। जो कानून राजा द्वारा बनाया गया है उसका एक हायर स्टैंडिंग था, मतलब सबसे ऊंचे दर्जा का उसे माना गया। ऑल्सो इट लेड रूल्स रिगार्डिंग प्लीडिंग एविडेंस ऑफ विटनेस विच वॉज नॉट एट ऑल मेंशन इन द प्रीवियस स्मृति, मतलब कि जो प्लीडिंग और एविडेंस ऑफ विटनेस से रिलेटेड रूल्स भी किया गया था नारद स्मृति में। ओके, तो बेसिकली कितना स्मृति अब मेजर स्मृति है? 3 है, मनुस्मृति, यज्ञवाल्का स्मृति और नारद स्मृति। मनुस्मृति रिटन बाय मनु, देयर वाज नो स्टेटस फॉर वुमेन एंड शूद्र का कोई अच्छा स्टेटस नहीं था। ब्राह्मण्स होल्ड एन इमिनेंट पोजीशन, ब्राह्मण्स का एक को ऊंचा दर्जा दिया गया था मनुस्मृति में। यज्ञवाल्का स्मृति क्या है? यज्ञवाल्का स्मृति लिखा गया है आपका बुद्धा और विक्रमादित्य के पीरियड में। वो एक थोड़ा ब्रॉडर कॉन्सेप्ट है। क्या क्या है उसमें? वुमेन को प्रॉपर्टी में इनहेरिट करने का राइट्स है और शूद्र को बेटर पोजीशन दिया गया है। और नारद स्मृति क्या है? नारद स्मृति लिखा गया है एक नेपाली सेज नारद के द्वारा, और वो एक ब्रॉडर स्मृति है, और उसमें वुमेन को का री विडो वुमेन का रीमैरिज का राइट दिया हुआ है, शूद्र को एक बेटर पोजीशन दिया गया है, वुमेन को प्रॉपर्टी होल्ड करने का राइट दिया गया, प्लीडिंग रूल्स दिया गया, प्लीडिंग और विटनेस के रिगार्डिंग, एविडेंस ऑफ विटनेस के रिगार्डिंग। ओके, किसमें? नारद स्मृति। ओके, अब क्या देखेंगे? अब देखेंगे कमेंट्रीज एंड डाइजेस्ट क्या है। तो बेसिकली कमेंट्रीज आर ओपिनियन, ठीक है। क्या बताए थे? कमेंट्रीज क्या है? ओपिनियन है। किस पे? एक पर्टिकुलर टेक्स्ट पे ओपिनियन है कमेंट्रीज, और डाइजेस्ट क्या है? सारे ही टेक्स्ट का जो क्रक्स है ना, निबंध है ना, वो है डाइजेस्ट, ठीक है। मिताक्षरा क्या है? मिताक्षरा एक कमेंट्रीज है। कौन लिखा है? मिताक्षरा इज रिटन बाय विजनेश्वरा ऑन यज्ञवाल्का स्मृति, ठीक है। यज्ञवाल्का स्मृति पे जो विजनेश्वरा लिखे हैं वो है मिताक्षरा, ठीक है, विजनेश्वरा लिखा हुआ है, ठीक है। और दया भागा क्या है? दया भागा इज रिटन बाय जिमूत वाहना। मिताक्षरा कब लिखा गया है? 11th सेंचुरी के लेटर हाफ में, एंड दया भागा लिखा हुआ है 12th सेंचुरी के लेटर हाफ में। ओके, अब स्कूल्स ऑफ हिंदू लॉ। तो देयर आर बेसिकली 5 स्कूल्स ऑफ हिंदू लॉ: मिथिला स्कूल, बनारस स्कूल, द्रविड़ स्कूल, महाराष्ट्रियन स्कूल एंड बंगाल स्कूल। जो मिथिला स्कूल, मिथिला एक्सेप्ट बंगाल स्कूल जहाँ पे दया भागा फॉलो होता है, बाकी सारे 4 स्कूल में क्या फॉलो होता है? मिताक्षरा फॉलो होता है, ठीक है। मिताक्षरा कौन लिखा है? तो मिताक्षरा लिखा है विजनेश्वरा यज्ञवाल्का स्मृति। और दया भागा कौन लिखा है? दया भागा लिखा है जिमूत वाहना। दिस इज वन ऑफ द इम्पोर्टेंट क्वेश्चन फॉर MCQ कि मिताक्षरा कौन लिखा है और दया भागा कौन लिखा है, ठीक है। कितना स्कूल है? तो देयर आर 5 स्कूल। कौन कौन से स्कूल? मिथिला, बनारस, द्रविड़न, महाराष्ट्रिय, द्रविडियन, महाराष्ट्रन, और कौन सा है? बंगाल। बंगाल स्कूल में फॉलो होता है दया भागा, एंड रेस्ट 4 में क्या होता है? मिताक्षरा फॉलो होता है। मिथिला, बनारस, द्रविड़ और महाराष्ट्र में मिताक्षरा, बस बंगाल में क्या फॉलो होता है? दया भागा, ठीक है।
अब कस्टम, कस्टम क्या है? तो कस्टम एक लॉन्ग स्टैंडिंग प्रैक्टिस है, ठीक है, एंड यूजेस ऑफ द कम्युनिटी एंड फैमिली। कस्टम या तो एक पर्टिकुलर कम्युनिटी का भी हो सकता है, या तो एक पर्टिकुलर फैमिली का भी हो सकता है। कि ऐसा भी हो सकता है कि एक पर्टिकुलर फैमिली में जनरेशन टू जनरेशन, विदाउट डिसकंटिन्यूटी, विदाउट अनसर्टेनिटी, विदाउट अनएम्बिग्यूटी, नॉन रीजनेबल नहीं है, इमोरल नहीं है, जनरेशन टू जनरेशन जो फॉलो हुआ हुआ है, उसको एक कस्टम का इन्फोर्सिबिलिटी मिल सकता है, ठीक है। और ये एक पर्टिकुलर कम्युनिटी में भी होता है, ठीक है। कि सपोज एक पर्टिकुलर कम्युनिटी है जिनमें एक ट्रेडिशन फॉलो किया जा रहा है सालों साल, मतलब हजारों सालों से, बिना डिसकंटिन्यूटी के, बिना अनसर्टेनिटी के, तो उसको क्या उसका लीगल फोर्स होगा, उसका लीगल फोर्स होगा, और वो विल बी कंसिडर एज कस्टम्स, ओके। So we are done with the ancient source of Hindu law. Now let's see difference between Mitakshara and let's see, first let's see कि मॉडर्न सोर्स क्या क्या है। तो मॉडर्न सोर्स क्या क्या है? मॉडर्न सोर्स तीन है। प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट जिससे what are precedent? Precedent are basically judicial decision of the court. The second one is legislation and the third one is justice, equity, good consent, ठीक है। अब प्रेसिडेंट क्या है? तो प्रेसिडेंट आर जजमेंट एंड रूलिंग बाय द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया एंड हाई कोर्ट, ठीक है, डेट फॉर्म बाइंडिंग लीगल प्रिंसिपल, ठीक है। तो प्रेसिडेंट बेसिकली जजमेंट है हाई कोर्ट और जजमेंट और रूलिंग हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट का, जो कि क्या है, जिसका पास एक बाइंडिंग लीगल फोर्स है, ठीक है। और क्या है, सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक कहाँ पे बाइंडिंग है? तो ऑल ओवर इंडिया में बाइंडिंग है। और हाई कोर्ट का वर्डिक कहाँ बाइंडिंग होगा? हाई कोर्ट का वर्डिक बाइंडिंग होगा रेस्पेक्टिव स्टेट के सबऑर्डिनेट कोर्ट में, ठीक है, जब तक कि उसको रिवाइज या अमेंड नहीं कर दिया गया है बाय सुप्रीम कोर्ट, ओके। तो प्रेसिडेंट समझ में आ गया, प्रीवियस डिसीजन ऑफ द कोर्ट, ओके। हाई कोर्ट का डिसीजन कहाँ बाइंडिंग होगा? रिस्पेक्टिव स्टेट के। सपोज बिहार हाई कोर्ट का डिसीजन आया, तो बिहार हाई कोर्ट का डिसीजन कहाँ बाइंडिंग होगा? तो बिहार के कोर्ट में जितने भी सब ऑर्डिनेट कोर्ट है वहाँ पे बाइंडिंग होगा, ठीक है। और सुप्रीम कोर्ट का कोई डिसीजन है तो वो बाइंडिंग होगा ऑल ओवर इंडिया में, ओके। प्रीवियस डिसीजन ऑफ द कोर्ट, ठीक है। लेजिस्लेशन क्या है? लेजिस्लेशन बेसिकली इन इंडिपेंडेंट इंडिया, क्या इंडिपेंडेंट इंडिया में क्या हुआ था, हिंदू लॉज को लेके बहुत ही लॉ को कोडिफाई किया गया, ठीक है। जैसे हिंदू मैरिज एक्ट, हिंदू मेंटेनेंस एंड एडॉप्शन एक्ट, हिंदू माइनॉरिटी एंड गार्जियनशिप एक्ट, हिंदू सक्सेशन एक्ट, द चाइल्ड मैरिज रिस्ट्रेन एक्ट, ये सारे एक्ट को जो कोडिफाई किया गया है आप इन इंडिपेंडेंट इंडिया, उसको कहते हैं लेजिस्लेशन। द वर्क डन बाय द लेजिस्लेचर इज कॉल्ड लेजिस्लेशन, ओके। जस्टिस, इक्विटी, गुड कंसाइन कब अप्लाई होगा? तो जब कोई स्पेसिफिक लॉ या कस्टम नहीं है, किसी भी एब्सेंस में, किसी इन एब्सेंस ऑफ स्पेसिफिक लॉ एंड कस्टम, प्रेसिडेंट लॉ कस्टम क्या होगा? जज किस पे रिलाई करेंगे? जज रिलाई करेंगे जनरल प्रिंसिपल ऑफ फेयरनेस पे डिस्प्यूट को रिजॉल्व करने के लिए, उसको कहते हैं justice, equity and good consign, okay। So we are done with the both ancient and modern source of Hindu law, ठीक है। Now let's see the difference between Mitakshara and Dayabhaga. What is Mitakshara and Dayabhaga? तो Mitakshara and Dayabhaga are basically the commentaries, okay। मिताक्षरा कहाँ कहाँ फॉलो होता है? स्कूल्स ऑफ हिंदू लॉ में, जो कि स्कूल ऑफ हिंदू लॉ में, जो कि मिथिला, बनारस, द्रविड़न और महाराष्ट्र स्कूल है, वहाँ पे फॉलो होगा। मिथिला, बनारस, द्रविड़न, महाराष्ट्र स्कूल में मिताक्षरा फॉलो होगा। दया भाग फॉलो होगा आपका बंगाल स्कूल में, ठीक है।
तो इधर-उधर